मैं सड़क हूँ, जहाँ हूँ वहीं रह जाऊँगा। तुम मुसाफिर हो, मंजिल को चले जाओगे। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जिस सड़क पे आज मैं हूँ, इसी सड़क से होकर कई लोगों की मंजिल तक पहुँचने का रास्ता गुजरता है। बात कर रही हूँ झारखंड के पहले 8 लेन सड़क की। 461 करोड़ का आंकड़ा। हो सकता है आप एक बार सकते में आ जाएं, आंकड़ा तो बड़ा लगता है। इतने पैसे लगाए गए हैं इस सड़क को बनाने में और उपलब्धि आप चौंक जाएंगे। 2 साल भी नहीं हुए और 8 से ज़्यादा जगह गोफ बन गया है। अभी हालिया हादसा जो होते होते बचा है, उसी साइट पर हम इस वक्त यहाँ पर हैं। आपको सामने में एक गड्ढा नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर गोफ बनता है 2-3 दिनों पहले और उसके बाद अभी मरम्मत का काम चल रहा है। मामले में टेक्निकल एरर है या करप्शन का एंगल है, अब लोग यही समझने में लगे हुए हैं। हमारे साथ अर्बन प्लानर, साथ ही साथ JLKM के नेता प्रकाश कुमार जी हैं। आइए बात करते हैं, ये भी साइट पर पहुँचे हुए हैं और क्योंकि तकनीकी एंगल जो है ये भी इनके पास है और ये देख समझ सकते हैं कि आखिर मामले में चूक कहाँ हुई है। जोहार केतकी जी। प्रकाश जी, क्या कहेंगे, ये करप्शन का मामला बनता है या टेक्निकल एरर है? मुझे तो लगता है कि ये टेक्निकल, तो मैं पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ही देखूंगा, क्योंकि करप्शन के लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है। मैं बिना प्रूफ के बिल्कुल बात कभी नहीं करता, हमेशा से मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। तो टेक्निकल एंगल जो मुझे दिखता है यहाँ पे, देखिए मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब सड़क विभाग सड़क बना रहा है और पाइपलाइन, जैसे वाटर सप्लाई अथॉरिटी अगर वो पाइपलाइन बिछा रही है, तो उन दोनों का अपना समन्वय होना चाहिए कि सड़क से कितनी नीचे पाइपलाइन बिछेगी, उसका सेफ्टी के लिए क्या प्रोसेस है, अगर वो टूट जाता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे बचाया जा सकता है। कई बार रोड के नीचे से बिजली की तारें भी जाती हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग की जाती है, तो उसी के अलावा गैस पाइपलाइन से रोड के नीचे से जाती हैं। तो हर अथॉरिटी का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। और जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, वो भी अब अपने रोड के साइड में एक यूटिलिटी कॉरिडोर बनाती है और यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अब सारे यूटिलिटीज़, पानी, बिजली, गैस, ये सारी वहाँ से क्रॉस करती हैं। लेकिन उसके सेफ्टी के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए तरीके बनाए जाते हैं। अभी अगर आप पूरे 8 लेन सड़क पे जाएंगे, मैं अभी पूरे 8 लेन सड़क पे पहले भी जा चुका हूँ, अभी दोबारा गया था, तो मुझे कहीं पे मेंटेनेंस के लिए कोई मैनहोल नहीं दिखा, चेंबर जिसको कहते हैं, जिसका ढक्कन खोल के आप चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन पिट जिसको कहते हैं, वो नहीं दिखा। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब मैं अपना दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मॉरिशस में लाइट रेल प्रोजेक्ट में वहाँ पे काम कर रहा था, इंटरफेस एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आज मैं वहाँ से 2021 में वापस आ गया था, लेकिन 2017-2018 में भी कौन से मेट्रो के कौन से किलोमीटर के नीचे कौन सी पाइपलाइन लगी है, कितने दूरी पे लगी है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए कि वो रिकॉर्डेड है। यहाँ भी विभाग के पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके रोड के कौन से एरिया में कितनी दूर, कितनी नीचे कौन सा पाइपलाइन क्रॉस कर रहा है। अब ये जो पाइपलाइन है, ये सोचिए हाई प्रेशर पाइपलाइन था, मतलब पानी 2 तरीके से बहता है। एक तो ग्रेविटी, जो जहाँ ढलान होगा पानी चली जाएगी, और एक होता है प्रेशर, जो पंप किया जाता है। ये पंप किया हुआ पाइपलाइन है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भेलाटाड़ जा रहा है। जब ये प्रेशर पाइपलाइन के ऊपर, ये जो पुल आप देख रहे हैं साथ में, इस पुल का दबाव इस पाइपलाइन पे पड़ा और इस वजह से पाइपलाइन यहाँ फट गया। अब सोचिए कि पाइपलाइन और पुल के बीच में कुशन होना चाहिए कि अगर पुल थोड़ा नीचे भी आता है, वो डिज़ाइन उस तरीके से की जाती है, तो उतना कुशन होना चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं था, इसलिए पाइपलाइन टूटा। अब वो क्योंकि प्रेशर पाइपलाइन था, इस वजह से आसपास की मिट्टी सारी हट गई। और ये सिर्फ इस जगह पे नहीं, ये अब आगे कई जगहों पे ऐसा हो सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस वजह से 2024 से लेकर अभी तक कम से कम 7-8 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। गोल बिल्डिंग के पास तो मेन रोड का सड़क टूट गया था, अब उसको अभी रिपेयर किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें डिपार्टमेंट को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा।